अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह की 15,647 वोटों से हुई हार को लेकर अब चौधरी विजेंद्र सिंह के द्वारा इस मामले में अलीगढ़ के प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। चौधरी विजेंद्र सिंह के द्वारा आरोप लगाते हुए बताया, इस बार जनता चुनाव नहीं हारी, जनता ने अपना पूरा सहयोग किया है। चुनाव अलीगढ़ प्रशासन के द्वारा हराया गया है। इस बार जनता के द्वारा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का पूरा सहयोग किया गया। जगह जगह उनको अच्छे वोट मिले, वह जीत की ओर थे। लेकिन अलीगढ़ में एक मंत्री की बात जिलाधिकारी से हुई थी, जिसके बाद चुनाव के नतीजे बदल गए। चौधरी विजेंद्र सिंह के द्वारा यह आरोप अलीगढ़ प्रशासन पर लगाया है। चौधरी विजेंद्र सिंह का आरोप है, मतगणना से पहले सभी अधिकारी निष्पक्ष चुनाव की बात कर रहे थे, लेकिन चुनाव मतगणना के दौरान उन पर प्रधानमंत्री कार्यालय से दबाव रहा, लखनऊ से दबाव रहा। यही कारण है उनको जानबूझकर चुनाव हराया गया, लेकिन वह न्याय के पुजारी है। चुनाव को लेकर उनके द्वारा इलाहाबाद वकील से बातचीत कर ली है। 20 से 30 लाख रुपए का खर्चा रिकाउंटिंग का आता है, जिसको लेकर उनके द्वारा तैयारी की जा रही है। जनता के साथ जो छलावा हुआ है उसका वह पूरे तरीके से खुलासा करके रहेंगे। यही कारण है उनके द्वारा हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को ले जाया जाएगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक चौधरी विजेंद्र सिंह बैठेंगे नहीं। चौधरी विजेंद्र सिंह के द्वारा बताया गया वह चुनाव जीत चुके थे, लेकिन उनको जबरन चुनाव हराया गया है। अब देखना होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में, जहां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जीत के दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं चौधरी विजेंद्र सिंह के द्वारा जीत को नकारते हुए प्रशासन की जीत बताया है। अब देखना होगा कोर्ट का आदेश। चौधरी विजेंद्र सिंह किस तरीके से जमीन पटल पर लाने का काम करेंगे। फिलहाल चौधरी विजेंद्र सिंह के द्वारा कोर्ट जाने की बात कही है। लोकसभा चुनाव में जो जनता ने तन मन धन कड़ी मेहनत से मेरा साथ दिया है, मैं उसका आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं। क्योंकि ये चुनाव जनता नहीं हारी, मतदाता नहीं हारे। यहां मेरी किस्मत तो न्याय चुनाव आ रहा है। बेईमानी के ये भोगेंगे। मैं साच जुटा रहा हूं। कोर्ट में जाना मैंने तय कर दिया, मेरा वकील तैयार हो गया। आज शाम तक मुझे जवाब देंगे। पहले हाई कोर्ट जाना पड़ता है, लेकिन मैंने क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी बात की है कि क्या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पड़ जाएगी, और वास्तव में ये बच नहीं पाएंगे। बहुत साक्ष्य कहां तक जाएंगे। कौन है इसके पीछे, क्या लगता है? देखिए, यहाँ के अधिकारी मतगणना से पहले सही चल रहे थे। मतगणना में इस पर कोई बहुत बड़े बड़े दबाव आए हैं। पीएमओ का दबाव भी आया है, बड़े नेताओं के दबाव थे। जिस दिन मतगणना चल रही थी, बीच में एक मंत्री जी आए हैं, उनसे हमारे डीएम साहब मिले हैं। क्या संदेश लेके आए थे या उन्होंने अपने फोन से किसी बड़े नेता से दिल्ली लखनऊ बात कराई, ये तो हमारे डीएम साहब जानते होंगे। नहीं तो कौन मंत्री, उनका नाम भी खोल दीजिए अगर पता है तो। नहीं, वो अच्छा नहीं होता, बिना उसके साथ के किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। नहीं तो एक काम कर लेना, डीएम साहब कसम खा के कहते हैं कि नहीं आया कोई, मान लूंगा। डीएम तो मना कर रहे हैं, उन्होंने तो निष्पक्ष चुनाव कराया है। वो कहते रहे, लेकिन वहां की उनकी टीम का आओ भाव धाव स्पष्ट कह रहे थे कि हम गलत काम कर रहे हैं। आत्मा तो रो रही थी अधिकारियों की, और शरीर जो था बेईमानी के साथ था। मुझे कहने में संकोच नहीं, बड़ी उम्मीद करता था मेरे घर के डीएम साहब से। दोनों मियां भी आईएएस अफसर हैं। ऐसे कौन से बिंदु जो आपको लगता है बेईमानी हुई है? भाई, मेरी 11 मशीनें हैं। एक मशीन हिंदुओं की है, 10 मशीनें मुस्लिम की हैं। 9,000 वोट है मेरा, 7,000 वोट तो मेरा यही हो गया, गैप 8,000 का रह गया। मैं आपसे कह रहा हूं कि शहर में 23 से लेकर के और आप लास्ट तक उसको उसकी रिकाउंटिंग करा दीजिए। जब आप न्याय के पुजारी न्याय देना चाहते हो, अच्छे अफसर, तो क्यों नहीं दिलाया हमें?